नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप आईवीएफ करवा रहे होते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि आईवीएफ कैसे काम करता है, उसके सक्सेस रेट क्या है, एज के मुताबिक सक्सेस रेट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये एग्स निकाले जाते हैं तो आपको ये काउंसलिंग में बताया जाता है कि 80 to 85% एम्ब्रियोज अब नॉर्मल होते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? जब इतना आप खर्च कर रहे हो, इतने दवाइयां ले रहे हो, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताया जाता है, तो क्यों ये एग्स, सारे के सारे एग्स जो फर्टिलाइज किए जा रहे हैं, क्यों ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 के एम्ब्रियोज नहीं बन रहे? आइए आज ये इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करें। पहले तो आईवीएफ की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके आईवीएफ प्रोसेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, ये याद रखिए हर एक का उद्देश्य होता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे, दैट इज पॉजिटिव दे। बट ये जरूरी है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एज के मुताबिक होते हैं, डॉक्टर्स के भी, क्योंकि एज अगर ज्यादा हो तो एक्सपेक्टेशन कम होता है। एग क्वालिटी अच्छा ना हो, स्पर्म क्वालिटी अच्छा ना हो तो सक्सेस रेट कम होगा करके बहुत सारा डेटा हमें बता रहा है। हमें इस एम्ब्रियो रिटेंशन या इम्प्लांटेशन रेट को समझना चाहिए, लेकिन वो समझने के लिए पहले एग क्वालिटी को देखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि हर एक एम्ब्रियो जो भी हम लेबोरेटरी में बनाया जाता है वो आवश्यक नहीं है कि आपके बॉडी में चिपके, यानी इम्प्लांट हो या बेबी पैदा हो, क्योंकि इसे आईवीएफ एट्रिशन रेट कहा जाता है। एट्रिशन का मतलब ये है कि जितने भी एग्स या एम्ब्रियोज बने हैं वो धीरे धीरे वायबिलिटी उनकी कम होती है। यानी कि अगर मैं आपको एक उदाहरण की तरह की जैसे समझाती हूँ, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और ये हर पेशेंट को होता है। अक्सर ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत कम लोगों को ये सारे एग्स एम्ब्रियो में होना, अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बनना बहुत बहुत कम लोगों को होता है। इसका मतलब ये है कि जितने एग्स आप देंगे उतने ही एम्ब्रियोज बनना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जितने भी एग्स आप देंगे उससे कम फर्टिलाइज होंगे, उससे कम एम्ब्रियोज बनेंगे, उससे कम ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। सो एक्चुअल परसेंटेज रेट क्या है? सो आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% नहीं है, हर केस अलग होता है। इस सक्सेस रेट को हमें तोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए जितने एग्स निकाले जा रहे हैं उसमें 80% एग्स मैच्योर रहना चाहिए और 80% ये जो मैच्योर एग्स हैं उन्हें फर्टिलाइज होना चाहिए। सो फर्टिलाइजेशन रेट 80% होना चाहिए। और जब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज को हम और थोड़े दिन लैब में रखते हैं, 30 से 50% ही ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच पाते हैं या ट्रांसफर स्टेज तक पहुंच पाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पे समझें। सपोज आपके 10 अंडे निकाले गए थे तो उसमें 80 मैच्योर होने चाहिए मिनिमम, इसका मतलब 8 मैच्योर होने चाहिए। अब इन 8 को हमने आईवीएफ या इक्सी किया तो फर्टिलाइज के लिए 8 एग्स तो मिनिमम होने चाहिए। अब इन एग्स में से 80% ही फर्टिलाइज होने के चांसेस होते हैं, इसका मतलब 6 एम्ब्रियो बनेंगे और इनमें से 30 या 35% का ही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन रेट होता है। इसका मतलब 1 से 3 एम्ब्रियो ही ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच पाएंगे या ट्रांसफर तक पहुंच पाएंगे। सो ये जो नंबर है वो घटता रहता है। ये परसेंटेज सबके लिए एग्जैक्ट नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है, बट ये जान लीजिए कि बहुत सारे स्टडीज वर्ल्ड ओवर ने देखा है कि जितने भी एग्स निकाले जाते हैं उनमें से 80 से 85% ब्लास्टोसिस स्टेज तक नहीं पहुंचते। तो ये मत सोचिए कि आपने 20 एग्स दिए थे और ब्लास्टोसिस नहीं बन पाई, या 20 एग्स दिए थे और केवल 4-5 ही ब्लास्टोसिस बन पाई। ये नेचुरल है। ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन रेट केवल 30 से 50% ही है जितने एग्स फर्टिलाइज होते हैं। सो अगर आप ये सच जान पाएं तो आपको आईवीएफ में उसके प्रोसीजर समझने में आसानी होगी, काउंसलिंग लेने में आसानी होगी। अगर आईवीएफ आपका फेल हो गया तो फिर से संभल के आपको नेक्स्ट कदम उठाने में आसानी होगी। याद रखिए कि एक आईवीएफ फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आईवीएफ आपको काम नहीं किया। आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.